ओके, उसके बाद फिर हम बेसिक स्टैटिक एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और बेसिक स्टैटिक एनालिसिस का मेरे को इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ। सो बेसिक स्टैटिक एनालिसिस में हम हैशिंग, जो मालवेयर सैंपल के हैशेस होते हैं, हम उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। उसको हम देखेंगे कि हम किस तरह से हैशेस इंफॉर्मेशंस उससे गेन कर सकते हैं, ठीक है। देयर आर बंच ऑफ टूल्स दैट यू कैन गेट द हैशेस, दैट इज हैश कैलकुलेटर, और देयर आर अनदर टूल्स, okay. So this is the introduction for the how you can start your basic static analysis, okay. So once you getting the hashes, then मालवेयर के जो हैशेस हैं, आपको किस तरह से कम्युनिटी प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं ऑन गूगल। देर आर सम प्लेटफॉर्म लाइक वायरस टोटल, आल्सो देर entizer.com, ठीक है। आप इनको यूज़ कर सकते हैं, उन हैशेस को चेक कर सकते हैं आप कि किस तरह से ये वर्क करता है। अगर ये हैशेस अगर इन्फेक्टेड है तो हमें रिफ्लेक्ट कर देगा, डेटाबेस में है उनकी, तो ठीक है। सो फर्स्ट हमको चेक करना होगा हैशेस, देन हैशेस को हमें चेक करना होगा वायरस टोटल पे या फिर entizer.com पे, ठीक है। इसके बाद हम जो मेन फोकस रहता है स्ट्रिंग बेस्ड, स्ट्रिंग किस तरह से शो कर रहा है, ठीक है। स्ट्रिंग्स रीड करना आना चाहिए हमें कि कोई भी रीडेबल स्ट्रिंग है तो वो क्या इंडिकेट कर रही है। अगर कुछ भी फंक्शंस अगर रन हो रहे हैं, अनवांटेड फंक्शन रन है, वो हम देखते हैं, ठीक है। और हम देखते हैं अनदर टूल स्टैटिक के लिए PID हो गया, उसमें हम देखते हैं कि अगर हमारा जो मालवेयर सैंपल है वो पैक्ड है या नहीं है। पैक है तो बेसिकली कर क्या रहा है, ठीक है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन हम स्लोली गेन करेंगे और नोट डाउन करेंगे, जो कि हम डायनामिक के साथ कंपेयर कर सकें, ठीक है। सो दिस इज़ दी ओनली दी इंट्रोडक्शन फॉर हाउ बेसिक स्टैटिक एनालिसिस यू गाइस कैन डन बाय योर सेल्फ, okay. So yeah, we will jump to the like in depth in advanced static analysis, okay. So I'm gonna also one by one gonna explain like how you can get the hashes from that sample, also how you can search that hashes on virus total. Also I'm gonna explain how you can read the strings, okay. So I'm gonna give you the proper definition and explanation how you can uh, search or can access the virus total, also can read the strings. I'm gonna make these separate videos for these topics, okay. So you can get ideas like what are those actually, and what kind of the information we can get from these things, okay.